भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर की कहानी हमेशा ही चर्चा का विषय रही है, खासकर जब कोच और खिलाड़ियों के बीच कोई विवाद हो। ये बात खासतौर पर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में देखी जाती है, जब किसी कोच और कप्तान के बीच मतभेद सामने आते हैं। हाल ही में रत्नाकर शेट्टी की ऑटोबायोग्राफी में भी ऐसी ही कुछ घटनाओं का जिक्र हुआ है, जो भारतीय क्रिकेट में कोच और प्लेयर के बीच बगावत का कारण बनी थी। अब चलिए, इन घटनाओं ने ये साबित किया है कि भारतीय क्रिकेट की टीम में उस टीम के भीतर बहुत कुछ हो सकता है जो बाहर तक नहीं पहुंचता। हम और आप शायद अंदाजे लगाते हैं, लेकिन असलियत कुछ और होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो विवाद जहां कोच और कैप्टन कई बार आपस में भिड़े हैं। सबसे पहले गांगुली। भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा कोच और कप्तान विवाद सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल के बीच हुआ था। गांगुली की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड क्रिकेट में एक नई पहचान बनाई थी, लेकिन जब 2005 में चैपल को कोच बनाया गया तो उनकी और गांगुली के बीच मतभेद बढ़ने लगे। गांगुली ने चैपल को भारतीय टीम के कोच के रूप में चुना था, लेकिन चैपल के आकर गांगुली के कप्तानी की शैली और फैसलों में दखल देने के कारण दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया। अब ये विवाद इतना बढ़ा कि गांगुली को कप्तानी से हटा दिया गया और राहुल द्रविड़ को नया कप्तान बना दिया गया। हालांकि द्रविड़ की कप्तानी में भी टीम को अच्छा प्रदर्शन नहीं मिला और भारत 2007 के वर्ल्ड कप में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली टीम बन गया। अब इसके बाद आती है कुंबले और कोहली के बीच की अघोषित लड़ाई। वक्त है साल 2015 से 16 के बीच का, जब अनिल कुंबले को भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया था और विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाया गया था, क्योंकि तब एमएस धोनी ने रिटायरमेंट ली थी टेस्ट क्रिकेट से। अब दोनों ही अपनी राय और फैसलों को लेकर काफी मजबूत थे। कुंबले एक शानदार क्रिकेटर थे और कोहली भी अपनी कप्तानी में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे और खिलाड़ी भी वो यकीनन बहुत बेहतरीन। हालांकि अब दोनों के बीच कई मुद्दों पर जो है मतभेद बढ़ने लगे। अंत में कुंबले को कोच पद छोड़ना पड़ा और ये विवाद एक अघोषित लड़ाई बनकर सामने आया, जिसमें दोनों के बीच टीम के फैसलों पर तनाव था। अब इसके बाद सबसे हालिया ही एग्जांपल ले लेते हैं गंभीर और रोहित के बीच के तनाव का, जिसकी मुखर रूप से तो तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन पीछे पीछे से खबरें आई। गौतम गंभीर के भारतीय टीम के हेड कोच बनने के बाद उनके और कप्तान रोहित शर्मा के बीच तनाव की खबरें भी मीडिया में अक्सर छाई रही। हालांकि दोनों ने कभी भी इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने के फैसले को लेकर दोनों के बीच विवाद होने की जो अफवाहें उड़ी थी वो कहीं ना कहीं सच साबित होने लगी। हालांकि इस विवाद ने ज्यादा तुल नहीं पकड़ा, लेकिन क्रिकेट फैंस इसे गंभीर और रोहित के बीच मतभेद मानने लगे हैं। अब आते हैं उस किस्से पर जब बेदी की टीम पर ताना मारा गया था। जी हाँ, दरअसल पूर्व भारतीय कप्तान और स्पिन गेंदबाज बिशन सिंह बेदी का कार्यकाल टीम इंडिया के कोच के रूप में विवादों से भरा हुआ रहा। वक्त था 1990 का, जब बेदी को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया तो कप्तान थे उस समय मोहम्मद अजहरुद्दीन और उनकी टीम के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब बेदी ने इसी बीच मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पूरी भारतीय टीम को प्रशांत महासागर में फेंक देना चाहिए। अब इस बयान के बाद अजहरुद्दीन और टीम के कई अन्य सीनियर प्लेयर्स भड़क गए और बेदी के खिलाफ आवाज उठाई। नतीजन बेदी का कोच पद पर कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चल सका। इसके बाद कहानी आती है मदन लाल की आलोचनाओं और बगावत की। साल 1996 और 1997 के दौरान मदन लाल को भारतीय टीम का कोच बनाया गया। हालांकि उनके कोच बनने के बाद टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ी उनके प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे। श्रीलंका दौरे की अगर बात करें तो उस दौरे के दौरान मदन लाल ने मीडिया के सामने टीम के कुछ खिलाड़ियों की आलोचना की थी, मीडिया के सामने खुलेआम, और उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए थे। अब इससे टीम के अंदर बगावत का माहौल बन गया और खिलाड़ियों ने मदन लाल से बात करना ही बंद कर दिया और लास्ट में वही फैसला कि बोर्ड को मदन लाल को कोच पद से हटाना पड़ा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ जब 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य संदीप पाटिल ने 1996 में भारतीय टीम का कोच बनने के बाद कुछ विवादों का सामना किया। दरअसल पाटिल को कप्तान अजहरुद्दीन और नवजोत सिद्धू के बीच विवाद सुलझाने में नाकामी का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते सिद्धू को बीच दौरे में ही वापस भेज दिया गया।
अब इसके बाद हुआ ये कि श्रीलंका में एक मैच में अनिल कुंबले के खराब शॉट पर पाटिल ने नाराजगी जताई थी, जिससे कि टीम के जो सीनियर प्लेयर्स थे जैसे कि सचिन तेंदुलकर और बाकी लोग वो नाराज हो बैठे। अब इसके चलते पाटिल को जल्द ही कोच पद से हटा दिया गया। हालांकि ऐसी ही एक और कहानी आती है 1991 और 2 की, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और अब्बास अली बैग को कोच नियुक्त किया गया था। इस दौरे के दौरान टीम ने 5 में से 4 टेस्ट मैच हारने के बाद वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी जगह नहीं बना पाई थी। अब बैग ने कप्तान अजहरुद्दीन समेत सीनियर खिलाड़ियों पर अपनी बात न मानने का आरोप लगाया था और उसके बाद टीम के अंदर गुस्सा बढ़ गया। अंत में बीसीसीआई ने बैग को हटा दिया और उनकी जगह नए कोच की नियुक्ति की गई थी। इन सभी विवादों में ये साबित होता है कि भारतीय क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम हमेशा ही किसी न किसी कारण से विवादों का केंद्र तो रहा है। कई बार आपसी बहस और कई बार मीडिया के सामने खुलकर आई बहस। ये सब ये भी दर्शाता है कि क्रिकेट की दुनिया में कई बार कोच और खिलाड़ियों के बीच व्यक्तिगत मतभेद भी बड़े विवादों का रूप ले सकते हैं। इन घटनाओं ने भारतीय क्रिकेट में कई बदलावों को जन्म दिया और ये भी दर्शाया कि कैसे इन विवादों का असर टीम की मानसिकता और प्रदर्शन पर हर बार और लगातार पड़ता ही है। फिलहाल आपको इसमें से सबसे ज्यादा मजेदार किस्सा कौन सा लगा और आपको सबसे ज्यादा किस्सा कौन सा याद है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ।